नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद दशकों में देश की अर्थव्यवस्था एक रास्ते पर चल रही थी, जो विकास के लिए सीमित अवसर प्रदान कर रही थी। इस संकट की घड़ी में भारत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जो देश के भविष्य को बदलने वाला था, और वो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। 1990 की दशक की शुरुआत में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। देश के विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहे थे, व्यापार में घाटा हो रहा था। इस संकट के कारण सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ा। इस नीति में इस पॉलिसी के तहत 3 चीजों पर फोकस किया गया: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नई नीति का पहला प्रमुख कदम था लिबरलाइजेशन। इस नीति के तहत सरकार ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान बनाया, विदेश निवेश की अनुमति दी, सरकारी नियंत्रण में कमी आई। दूसरा महत्वपूर्ण कदम था प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को निजी हाथों में दे दिया, जिससे इन एंटरप्राइजेस की एफिशिएंसी बढ़ी और सरकार का बोझ कम हुआ। तीसरा प्रमुख कदम था ग्लोबलाइजेशन। भारत ने इंटरनेशनल ट्रेड और निवेश को बढ़ावा दिया। इससे देश की इकोनॉमी का विस्तार हुआ और न्यू टेक्नोलॉजी अपनाई गई। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से क्या असर पड़ा? दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण भारत की इकोनॉमी में तेजी से विकास हुआ। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, बेरोजगारी दर कम हुई और जीवन स्तर में सुधार हुआ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस नीति ने देश को एक नया युग में प्रवेश कराया, जहां विकास और समृद्धि के नए अवसर खुले। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इसका श्रेय इस ऐतिहासिक नीति को जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।